थैंक यू भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 7:46 हुए हैं सुबह के और आज है सैटरडे। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, बल्कि फजर के बाद मैं सोई नहीं हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने लिए दूध गर्म किया है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। आजकल मैं ये जो है ना डेली ले रही हूँ। आजकल थोड़े दिन से स्टार्ट किया है, 2-3 दिन से। जब से मैंने आपको बताया था कि मेरी बैक पेन स्टार्ट हुई है, तो उस दिन से फिर मैं हल्दी दूध ले रही हूँ, लेकिन बहुत माइनर सी हल्दी मैं ऐड करती हूँ इसके अंदर। और साथ साथ जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल फ़ौरन ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है ना पंजीरी ले रही हूँ, और ये जो है ना पंजीरी आप देख रहे हैं कैसी पंजीरी है। ये बहुत लेस घी में जो है ना बनी हुई है। बहुत दिन से ये मेरे पास आई हुई है, और ये एक इंस्टाग्राम पे पेज है, स्मॉल बिजनेस है ये, ग्रैंड माँ पंजीरी के नाम से उनका पेज है। मुझे काफ़ी देर पहले रिसीव हुई थी, लेकिन मैंने अभी तक इसको टच भी नहीं किया था। और मैं इसको खाने से पहले ना अपनी सिस्टर को मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने पूछा है कि पंजीरी ऐसी है, इसको गर्म करके खाना है कि कैसे खाना है, मतलब कि आई थिंक मैंने शायद अपने फर्स्ट बेबी के दौरान ही पंजीरी खाई थी, जब अम्मी की तरफ थी मैं अपनी, उन्होंने तब पंजीरी बनाई थी। उस टाइम पे मैंने खाई थी, उसके बाद मैंने पंजीरी खाई भी नहीं है। सो अब मैंने कहा चले थोड़ा अपना ख्याल रखें सेहत का, तो अगर एक चीज़ अवेलेबल है तो वाई नॉट, के मैं इसको फिर दूध के साथ मैंने इसको ले लिया था। और मेरी सिस्टर ने कहा कि बहुत लेस इसमें घी लग रहा है, तो आप इसको इस तरह भी कंज्यूम कर सकते हो, इस तरह भी खा सकते हो। तो बाजी नाब जी, यहाँ पर आ गया था मेरा पार्सल, और इस पार्सल की भी डिटेल नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। बड़ा ही बेहतरीन पार्सल था। और आज का वेदर तो चेक कर ही रहे हैं कि आज का वेदर कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सनी वेदर था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। और आज मैं जा रही हूँ अपनी फिज़ियोथेरेपी के लिए, और उसकी अर्ली अपॉइंटमेंट थी, सुबह सुबह ही मैंने इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे रिकमेंड किया था इस फिज़ियोथेरेपी लेडी का। और उन्होंने कहा कि मतलब उनकी वाइफ को भी इस तरह का इशू था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इससे बहुत शफा मिली थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी इसको चेक करवा के देखो। तो मैं आई हूँ आज यहाँ पर, क्योंकि सैटरडे को ना ये बहुत जो है ना जल्दी बंद कर देती, जल्दी क्लोज़ कर देती। तो मैंने फिर अर्ली अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा था बैक पेन की वजह से, तो मैंने कहा वाई नॉट, संडे को तो ऑफ होना, तो मैं सुबह सुबह ही आके जो ये करा लूँ। और यहाँ पर हम लोग तकरीबन जो है ना 10:30 बजे पहुँच चुके थे, और मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो बस जी, यहाँ से हम डन होने के बाद मैं अपने आप को बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और बहुत अच्छी लेडी थी। इसके बाद जो है ना एक सेशन मैं और लूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको कंप्लीट बताऊँगी कि कैसा मुझे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। इसके बाद हस्बैंड आ गए थे गैराज, उनको अपनी गाड़ी का कोई काम करवाना था। यहाँ 15-20 मिनट लगे, यहाँ से हम लोग फ़ारग हो गए। आज उन्होंने, हस्बैंड ने पूछा कि क्या खाना चाह रही हो, तो मैंने कहा बस ऐसे सडनली वेदर के मुताबिक मेरा दिल कर रहा है कि निहारी और नान। तो बस हम लोगों ने बहुत सारी शॉप्स पे चेक किया, तो यहाँ का मुझे लगा कि रिव्यू अच्छे थे, और हम लोग फिर यहाँ आए हैं। यहाँ पे इस वक्त तो बिल्कुल भी रश नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पे जनाब जी अपनी निहारी ऑर्डर की है, और मुझे इनके नान इतने पसंद आए ना, इनके नान बहुत अच्छे थे। हमने एक ही ऑर्डर किया था निहारी का, एक प्लेटर ही, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि कैसा निकलेगा। तो हमने कहा, वैसे भी मैं और हस्बैंड बस दोनों ही थे, और हमने कहा बस एक प्लेटर ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कैसी मतलब निहारी बनी होगी। एक्चुअली निहारी मैं ख़ुद भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी निहारी थी, और नान जो है ना फ्रेश खाने को मिलते हैं। दैट्स वाई फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी निहारी बहुत इन्जॉय की थी अल्हम्दुलिल्लाह से। वापस आ गए थे घर, और मैंने आज आपके साथ जो स्पेशल चीज़ शेयर करनी था, जिसका मुझे इतने दिन से टेंशन थी, वो थी जी हमारे घर की बेसमेंट।
और बेसमेंट का ये हाल है। और हमें काफ़ी देरी हो गई, आपको पता ही है काफ़ी देर हो गई मूव हुए। हमें जो बॉक्सेस चाहिए होते हैं ना, हम उसमें से सामान निकालते जा रहे थे। काफ़ी हमने चीज़ें सेट भी की हैं, लेकिन ये वो बॉक्सेस थे जिनका कभी कुछ समझ नहीं आती कि इनको कहाँ रखा जाए। इनमें से सामान ऑर्गेनाइज करने वाला था, काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो जगह पे जाने वाली थी। और मैं डेली जब बेसमेंट में आती हूँ ना, मैंने यहाँ पे अपना डीप फ्रीज़र रखा हुआ है, और जब मैं यहाँ से मीट या वेजिटेबल कुछ भी लेने के लिए आती हूँ ना, तो मैं इसको देख के इतनी मुझे टेंशन होती थी। और कुछ दिन पहले मैंने डिसाइड किया था कि चलें जी मिलके हम लोग बेसमेंट क्लीन कर लेंगे, लेकिन मेरी बैक पेन की वजह से ना मैं एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर रही थी। बस आज क्या है कि हस्बैंड जब आए हैं घर मेरा फिजियोथेरेपी करवा के, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा आप बस यहाँ पे जो बेड पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे आराम से बैठ जाए और हम आज आपकी ये टेंशन दूर कर देते हैं। और उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह से देख रहे हैं आपके पहले बेसमेंट का क्या हाल था, और यहाँ पे भी बच्चों ने मिलके हस्बैंड ने मिलके पूरा बेसमेंट ऐसे चमकाया ना, हर चीज़ ऑर्गेनाइज की है, सारे बॉक्सेस अरेंज किए हैं। और जो बेसमेंट में इतनी जगह बच गई है कि यहाँ पे बस अब जो मर्ज़ी दौड़े लगा ले, जो मर्ज़ी कर ले। और यहाँ पे हमने फिर कॉर्नर डिवाइड कर दिए। ये कॉर्नर हमने जो है अपना थोड़ा सा जिम एरिया बना लिया, यहाँ पे वर्कआउट से वाला एरिया हमने बना लिया है। और थोड़ा सा पीछे जो है ना, वहाँ पे हमने सारे बैग अरेंज किए हैं, और जो भी मतलब लगेज हमारा सारा वो हमने पीछे सेट कर दिया है। और पूरा बेसमेंट जो है ना बाकी खाली हो गया है। और मैं यहाँ बैठे बैठे जो है ना सब बस इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कहाँ पे क्या करना है, क्या पे क्या क्या करना है। और सारा बच्चों ने अच्छे से ब्रश फ्लोर पे मारा है, मॉप लगाया, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है ना बेसमेंट हो गया है। वो कॉर्नर पे एक बेड पड़ा है, वो हमारा स्पेयर बेड था, वो हमने यहाँ नीचे बेसमेंट में रख लिया, क्योंकि इस घर में आके बच्चों ने अपने बेड लिए हैं। और डाइनिंग एरिया भी हमारा जो था ना, उसकी एक्स्ट्रा चेयर्स थी, तो हमने वो नीचे रखी हुई हैं। जब कोई गेस्ट आते तो फिर हम ये चेयर्स ऊपर ले जाते हैं। ये बेसमेंट की सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर जो हमारे टेनेंट थे उन्होंने काफ़ी स्टेयर्स ख़राब की हुई हैं, तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं स्टेयर्स पे कारपेट डलवा लूँगा। ये कारपेट का एक पीस बचा हुआ था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप यहाँ पर जो है ना, वुड बहुत ख़राब थी ये वाला एरिया में, तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप यहाँ कट करके ये कारपेट का पीस एक डाल दें, जब हम लोग फिर स्टेयर्स अपनी बनवाएंगे उस वक्त फिर देखा जाएगा। क्योंकि बास टाइम प्लान आप करते हो, काम करते करते टाइम लग ही जाता है। तो बस जी ये वाला सारा काम आज ख़त्म है, और मैं इतनी खुश हूँ ना, बहुत मेरे साथ लग रहा है जिस तरह ना वो एक बहुत बड़ा बार सा ना उतर गया है। और फिर ऐसे भी जिसको आप पता है क्लीनिंग का जिसके अंदर कीड़ा होता है ना, उसको फिर टेंशन होती है काम अगर प्रॉपर ना हुआ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़ा अच्छे से क्लीन किया है, मेरी तो टेंशन ही आज खत्म हो गई है। और वाटर बॉटल्स हम लोगों ने गिराज से उठा कर यहाँ पे रख दिया क्रेट, क्योंकि बाहर गिराज में ना पानी की बोतलें आइस बन जाती है, जम जाती है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो यहाँ से वाटर बॉटल उठा लिया करेंगे, क्योंकि जमा नहीं करेगी फिर। तो बाजी ये था आज बेसमेंट की स्टोरी, जो कि बड़ी स्पेशल थी आज के व्लॉग में, और मुझे बड़ा सुकून आया। तो बाजी मैंने बच्चों के लिए फिर आज स्पेशल खाना बना रही हूँ। मैंने कबाब बनाए हैं, उनके साथ ही मैं ये वेज पुलाव बना रही हूँ। कबाब डाले हमने इसके अंदर, और साथ में हमने वेजिटेबल पुलाव रेडी कर रही हूँ। मैंने कहा चले बच्चों को स्पेशल जो है ना खाना बना के दूँ। और ये जो है ना कबाब एक्चुअली मैंने खुद नहीं बनाया, ये मैं फ़्रोज़न कबाब लाई थी कॉस्को से। एक्चुअली कबाब ये अच्छे थे, लेकिन जो है ना जब आप इसको गर्म करते हो ना, तो थोड़ी देर के बाद ना ये ऐसे फीलिंग आती थी जिस तरह रबड़ रबड़ की फीलिंग। आपको पता है फ़्रोज़न कबाब बाज़ार की इस तरह के इतने अच्छे जूसी नहीं होते। तो बस फिर मैंने इसका सलूशन क्या निकाला था, मैंने इनको मसाले में अच्छे से भूना है, उससे क्या हुआ ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। और फिर मैंने इसको अंदर डाली माशाल्लाह सारी वेजिटेबल्स, और इसका मैंने पुलाव रेडी किया है। और ईमान मरियम की फरमाइश पे क्रॉसेंट भी साथ बेक कर दिए थे। और क्योंकि सबको थकावट हुई हुई है और सब ने आज चाय भी पीनी है, डेली जो है ना वो चाय नहीं पीते बच्चे, लेकिन ये है कि जिस दिन आज डेफिनेट थक गए हैं बेसमेंट क्लीन करके, तो बस मैं उनको चाय बना के दूंगी, खाना सर्व करूँगी। आज का व्लॉग इतना ही था, और मैंने आज फिजियोथेरेपी करवाई है, तो मुझे काफ़ी फ़र्क है। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा मैं और जाऊँगी, तो फिर मैं आपके साथ इसका कंप्लीट रिव्यू शेयर करूँगी। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, और कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।